students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 8, which is about the third domain of AI, natural language processing. Okay? Cha- So, first of all, we are having the difference between human language versus computer language. See, humans communicate through language which we process all the time. सो ह्यूमन बींग्स जो कम्युनिकेट करते हैं वो कुछ इस लैंग्वेज के थ्रू करते हैं जैसे हम हर वक्त प्रोसेसिंग करते रहते हैं. हमारा ब्रेन जो है उन सभी साउंड्स को जो कि वो सुनता है अपने अराउंड उनको प्रोसेस करता है एंड देन उन साउंड्स के थ्रू एक सेंस बनाता है ऑल ऑफ द टाइम. इवन इन द क्लासरूम में भी जैसे टीचर सेशन डिलीवर करती है तो हमारा ब्रेन उसे कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस करता है एंड उसे स्टोर करता है इन एट सम प्लेस. ऑल्सो वन दिस इज हैपनिंग, इसके साथ साथ जब आपके फ्रेंड अगर कुछ विस्पर कर रहा है ओके तो आपका ब्रेन का फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है टीचर स्पीच से आपके फ्रेंड कॉन्वर्सेशन तक. सो नाउ आपका जो ब्रेन है वो दोनों ही साउंड्स को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटाइज उस साउंड को कर रहा है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है. राइट? चलो, नाउ द साउंड रीचेस द ब्रेन. अब साउंड आपके ब्रेन तक जाती है एक लॉन्ग चैनल के थ्रू. जैसे एक पर्सन बोलता है साउंड आपके माउथ से लिसनर ईयर ड्रम तक जाती है, फिर साउंड ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है एंड देन वो आपके न्यूरॉन इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है. देन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द ब्रेन, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाती है सिग्नल की, ब्रेन उस की सेंस को, उसके मीनिंग को समझता है एंड इफ इट इज क्लियर तो सिग्नल आपका वहाँ जाके स्टोर हो जाता है. अदरवाइज जो लिसन है इट आस्क फॉर क्लैरिटी फ्रॉम द स्पीकर. सो इस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेजेस को प्रोसेस किया जाता है बाय द ह्यूमंस. अब वही अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज ऑफ नंबर्स को. ठीक है, एवरीथिंग जो भी हम मशीन को देते हैं है ना, दैट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स. सो नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में समझते हैं. दैट इज थर्ड डोमेन, एआई का थर्ड डोमेन जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, कॉमन कॉल्ड एनएलपी. ये आपके नेचुरल लैंग्वेजेस को की फॉर्म में डेटा को इनटेक करता है जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में एंड उस पे ही ऑपरेट करता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज एनएलपी, ये आपके एआई का सब फील्ड है जिसका फोकस्ड है टू अनेबल द कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज. एआई, लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इन सभी का सब फील्ड है जिनका इंट्रैक्शंस कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेजेस के बीच में होता है. इन पर्टिकुलर किस तरीके से कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया जाता है डेटा को प्रोसेस एंड एनालाइज करने के लिए, द लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज डेटा उसमें हेल्प करता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि डील करता है द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस बाय यूजिंग द नेचुरल इंटेलिजेंस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द अल्टीमेट गोल. सो बेसिकली एनएलपी के जो अल्टीमेट गोल है वो है कंप्यूटर्स को अचीव करवाना ह्यूमन लाइक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट और लैंग्वेजेस. सो जब ये अचीव हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स आपके क्या कर सकते हैं, जो एक्यूरेट एंड नेचुरल ह्यूमन टेक्स्ट एंड लैंग्वेजेस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके इंटरफेरेंसेस को ड्रॉ कर सकते हैं, समराइज, ट्रांसलेट एंड देन एक्यूरेट रिजल्ट्स उसके थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाइथन, पाइथन एक एक्सीलेंट लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का. ओके, सो ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है एंड एक्सीलेंट है किसके लिए, एनएलपी के लिए. Now, why is NLP difficult? NLP difficult क्यों है? So, development of NLP application एक challenging concept है because computers traditionally उनको human की तरह to speak in a programming language ये थोड़ा difficult होता है क्योंकि काफ़ी precise and ambiguous and highly structured और through a limited number of clearly integrated voice commands की इसमें required होती है. Human speech, however, is not always precise. ये oftenly ambiguous है एंड जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पे, दैट इज स्लैंग, रीजनल डायलेक्ट्स एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. ओके, ये रूल्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज करके. ओके, सो ये इतना इजी नहीं है कंप्यूटर्स के लिए टू अंडरस्टैंड. कुछ रूल्स होते हैं जो कि हाई लेवल एंड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन समवन यूजेस द sarcastic रिमार्क, ओके, अगर किसी पर्सन ने sarcastic रिमार्क का यूज किया है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, ऑन द अदर हैंड उसके कुछ रूल्स हैं जो लो लेवल्ड है. एग्जांपल यूजिंग द कैरेक्टर एस, इस कैरेक्टर का यूज किया जा रहा है आइटम्स की प्लूरलिटी को सिग्निफाई करने के लिए. सो कॉम्प्रिहेंसिवली ह्यूमन लैंग्वेज को समझना के लिए आपके वर्ड्स
कि अंडरस्टैंडिंग एंड किस तरीके से कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं टू डिलीवर द इंटेंडेड मैसेज, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ NLP। क्या क्या एप्लीकेशंस है? नंबर वन, ईमेल फिल्टर। सो इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के साथ आप देख सकते हैं ईमेल हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड वाइडली, बिकॉज ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलायबल होता है, क्विक एंड ईजी एक्सेसिबल होता है। ईमेल इज वेरी प्रोन टू स्पैम मेल्स, ओके, बिकॉज वाइडली इसका यूज किया जाता है और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, दे आर अ जेन्युइन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल फिल्टर्स आपके मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशंस है एनएलपी ऑनलाइन के। इनको स्टाउट आउट किया जाता है स्पैम फिल्टर्स के थ्रू, अनकवरिंग सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सिग्नल अ स्पैम मैसेज। स्पैम फिल्टर एक प्रोग्राम है जिसको हम अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड ईमेल्स को डिटेक्ट करने के लिए एंड वो सारे मैसेजेस को प्रिवेंट करते हैं जो कि आपके यूजर्स इनबॉक्स में होते हैं। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग प्रोग्राम, जैसे बाकी सारे फिल्टर्ड प्रोग्राम्स हैं, उसी तरह से स्पैम फिल्टर भी आपका सर्टेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर ये जजमेंट कर सकता है उसके लिए सर्च करता है। कंसिडरिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ ईमेल, ओके, सो जो वॉल्यूम ऑफ ईमेल है वर्ल्ड वाइडली वो 269 बिलियन मैसेजेस पर डे है। दैट मीन्स 49.7% आपके स्पैम होते हैं। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ गुड ईमेल स्पैम फिल्टर। तो आप समझ सकते हो कि एक गुड ईमेल स्पैम फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ओके, सो फिल्टरिंग रेजोल्यूशन जो हम अपने ईमेल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स के सेट का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट कि आपके जो इनकमिंग मैसेजेस हैं उनमें से कितने स्पैम है एंड कितने आपके स्पैम मैसेजेस नहीं है। तो देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैम फिल्टर्स। बहुत सारे टाइप्स के स्पैम फिल्टर्स अवेलेबल है, लाइक कंटेंट फिल्टर। सो ये आपके कंटेंट को रिव्यू करता है विद इन अ मैसेज टू डिटरमाइन इफ इट इज अ स्पैम और नॉट। नेक्स्ट इज हेडर फिल्टर। ये ईमेल हेडर को रिव्यू करता है फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन की सर्च में। नेक्स्ट इज जर्नल ब्लैकलिस्ट फिल्टर। ये जितने भी ईमेल्स जो एक ब्लैक लिस्टेड फाइल से आ रहे हैं ऑफ नोन स्पैमर्स उनको स्टॉप करता है। नेक्स्ट इज रूल बेस्ड फिल्टर। ये यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया का यूज करता है सच ए स्पेसिफिक सेंडर और स्पेसिफिक वर्डिंग इन द सब्जेक्ट लाइन और बॉडी टू ब्लॉक द स्पैम। नेक्स्ट इज परमिशन फिल्टर। इट विल रिक्वायर एनीवन, कोई भी पर्सन जो एक मैसेज सेंड कर रहा है इसको पहले प्री अप्रूव करना होता है बाय द रेसिपिएंट। एंड द लास्ट इज चैलेंज रिस्पॉन्स फिल्टर। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? एनीवन सेंडिंग अ मैसेज टू एंटर अ कोड। सबसे पहले वो भी पर्सन जो आपका मैसेज सेंड कर रहा है वो एक कोड एंटर करेगा टू गेट परमिशन टू सेंड ईमेल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्मार्ट असिस्टेंट्स। तो आज के टाइम पे आपके गूगल असिस्टेंट, कॉर्टाना, सिरी, एलेक्सा, ये सब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। नॉट ओनली दे कैन टॉक विद टू देम बट ऑल्सो कैन हैव द एबिलिटी टू मेक आवर लाइफ ईजियर। ये हमसे सिर्फ बात नहीं कर सकते, हमारी लाइफ भी ईजी बनाते हैं। आप क्या अपने डेटा को एक्सेस करके, ये जितनी भी आपकी एप्स है ये सब क्या करती हैं? हमारे डेटा को एक्सेस करती हैं एंड देन दे प्रोवाइड अस हेल्प in keeping notes of our tasks, make call for us, send messages and a lot more. तो ये सब स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ यहाँ किया जाता है जिसके थ्रू ये असिस्टेंट सिर्फ हमारी स्पीच को रिटेंट नहीं करते बल्कि हमारे लिए उसका एक सेंस आउट ऑफ करके इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। स्मार्ट असिस्टेंट लाइक एप्पल सिरी, अमेजॉन एलेक्सा, ये जो स्पीच के अंदर पैटर्न्स है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड देन उनके मीनिंग को इन्फर करते हैं एंड यूजफुल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। वी कैन टॉक टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेस। जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आज के टाइम पे हैं हम सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं? व्हेन यू आस्क व्हाट सॉन्ग इज दिस, सो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है? सो बेसिकली अब उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, दैट इज हाउ डज एलेक्सा वर्क। एलेक्सा कैसे वर्क करता है? तो एलेक्सा को बनाया गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बिहाफ पर, दैट इज एनएलपी। एक प्रोसीजर इसमें होता है जिसमें स्पीच को कन्वर्ट किया जाता है वर्ड, साउंड्स एंड आइडियाज में। एलेक्सा, दैट इज एको और अदर डिवाइसेस, ये कनेक्ट करती है इंटरनेट को वाईफाई नेटवर्क के थ्रू। एक बार एलेक्सा आपकी किसी भी वॉइस कमांड को सुनता है विच इज फॉलोड बाय द वेग बट एलेक्सा, लेकिन उस कमांड को आप एक वेग वर्ड के साथ ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज एलेक्सा। फिर ये अपने नेचुरल वॉइस रिकॉग्निशन सर्विस में इसको सेंड करता है विद इन द क्लाउड विच इज कॉल्ड एलेक्सा वॉइस सर्विस। देन वहाँ पे इसको इंटरप्रेट किया जाता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वापस दिया जाता है। इन डिवाइसेस के अंदर एरे ऑफ माइक्रोफोन्स होते हैं जो कि आपकी वॉइस को पिकअप करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द रूम। ओके, अमेजॉन रिकॉर्ड्स योर वर्ड्स। अमेजॉन भी आपके वर्ड्स को रिकॉर्ड करता है एंड जो रिकॉर्डिंग है आपकी स्पीच की, इसको अमेजॉन सर्वर तक सेंड किया जाता है सो दैट इट कुड बी एनालाइज मोर एफिशिएंटली आफ्टर दैट। ओके,
चलो, नाउ नेक्स्ट अमेज़न देन ब्रेक्स डाउन योर ऑर्डर। फिर आपको अमेज़न आपके ऑर्डर को ब्रेक करता है इंडिविजुअल साउंड में, देन अपने डेटाबेस से कंसल्ट करता है जिसके अंदर वेरियस वर्ड प्रोनाउंसिएशंस होते हैं टू फाइंड व्हिच वर्ड्स मोस्ट क्लोजली कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल साउंड। फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सो दैट इट कुड मेक आउट सेंस of the task and then it will carry out responding function. For instance, if Alexa notices words, Alexa ने क्या कुछ वर्ड्स नोटिस किया लाइक स्पोर्ट और बास्केटबॉल, तो ये आपके लिए स्पोर्ट्स ऐप को ऑन कर देगा। Amazon सर्वर फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है आपके डिवाइस पे वापस एंड देन Alexa may speak that if Alexa needs to say something back, it would go through the same process already described above but in reversed order. Okay? Now, automatic summarization. So, information overload. Information जब overload हो जाती है, ये एक रियल प्रॉब्लम है जब हमें किसी स्पेसिफिक या इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है ह्यूज नॉलेज बेस में से। सो ऑटोमेटिक समराइजेशन आपका रेलेवेंट सिर्फ समराइजिंग से नहीं होता द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, बल्कि इसमें जो इमोशनल मीनिंग्स होते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर उनको भी समझना होता है, जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम सोशल मीडिया। सो ऑटोमेटिक समराइजेशन स्पेशली रेलेवेंट होता है जब हमें कोई भी न्यू आइटम्स या जो ब्लॉग पोस्ट है वहाँ से एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना है, इसके अंदर हम जितनी भी रिडंडेंसी है मल्टीपल सोर्सेज से उनको अवॉइड करेंगे एंड कंटेंट जो भी हमने ऑप्टेन किया है उसकी डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। नेक्स्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है? इंटरप्रिटेशन एंड क्लासिफिकेशन है इमोशंस का, which could be positive, negative and neutral within text using text analysis techniques. So sentiment analysis जिसको हम ओपिनियन, माइनिंग या इमोशन आई भी कहते हैं, ये हमारे NLP का सब फील्ड है जो क्या करता है ओपिनियंस को आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट करता है विद इन अ गिवन टेक्स्ट अक्रॉस ब्लॉग, रिव्यू, सोशल मीडिया, फोरम्स, न्यूज एक्सेट्रा। ओके, सेंटिमेंट एनालिसिस बिजनेसेस को अलाउ करते हैं कस्टमर के सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने में टूवर्ड प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और सर्विसेज, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस एंड फीडबैक। ओके, नाउ द गोल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का गोल क्या है? टू आइडेंटिफाई द सेंटिमेंट अमंग सेवरल पोस्ट। डिफरेंट पोस्ट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं उनको समझना एंड इवन इन द सेम पोस्ट इमोशन इज नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। कंपनीज NLP का यूज करते हैं जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ओपिनियंस और सेंटिमेंट ऑनलाइन सो दैट दे कैन अंडरस्टूड व्हाट कस्टमर्स थिंक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड इस सिंपल पोलैरिटी को समझने के साथ साथ सेंटिमेंट्स एनालिसिस आपके इन सेंटिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प better understand what's behind an expressed opinion, which can be extremely relevant in understanding and driving purchasing decisions. जो की एस्पेक्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस का वो है किसी भी टेक्स्ट बॉडी को एनालाइज करना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय इट। टिपिकली हम इस सेंटिमेंट को क्वांटिफाई करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के साथ विच इज नोन एज पोलैरिटी। ओके, सो ओवरऑल सेंटिमेंट को आप क्या ऑफनली एज अ पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव कह सकते हो उसके पोलैरिटी स्कोर के साइन के बिहाफ पर। टिपिकली सेंटिमेंट एनालिसिस जो टेक्स्ट डेटा का है उसको कंप्यूट किया जाता है सेवरल लेवल पर, जो कि आपके इंडिविजुअल सेंटेंस लेवल, पैराग्राफ लेवल या पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ होल इंक्लूड करता है। एंड सेंटिमेंट को आप डॉक्यूमेंट पर कंप्यूट करते हो एज अ होल या कुछ एग्रीगेशंस को किया जाता है आफ्टर कंप्यूटिंग द सेंटिमेंट फॉर इंडिविजुअल सेंटेंसेस। नेक्स्ट वी कम टू चैटबॉट्स। चैटबॉट क्या है? अगेन एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि कॉन्वर्सेशन को साइमुलेट करता है विद द यूजर इन नेचुरल लैंग्वेज, मैसेजिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप या किसी भी टेलीफोन के थ्रू। सो देयर आर लॉट ऑफ चैटबॉट, बहुत सारे चैटबॉट्स है अवेलेबल एंड उनमें से बहुत सारे सेम अप्रोच को यूज़ करते हैं जो कि हमने अभी ऊपर चैटबॉट को क्रिएट करने के लिए जिसका अप्रोच यूज़ किया जाता है उसी बिहाफ पर ये काम करते हैं। सो अब यहाँ पे कुछ चैटबॉट्स गिवन है हमें यानी कैसे वर्क करते हैं, दे हैव गिवन यू। ओके, नंबर 1 चैटिंग विद अ मशीन। सो नंबर 1 एलिजा। एलिजा आपका पहला चैटबॉट है अभी तक जो एवर क्रिएट किया गया था 1964 में। इट इज़ समोर लिमिटेड, लेकिन थोड़ा लिमिटेड चैटबॉट था, लेकिन इट इज स्टिल फन टू चैट विद इट। इट कैन एक्सेस हेयर, इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मित्सुकू। मित्सुकू एक मोस्ट एडवांस चैटबॉट है जो कि करंटली एग्जिस्टेंस में है। ओके, बहुत सारे प्राइजेस इसने विन किए हैं एंड इट कैन टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ये आपका इस साइट से लोकेट किया जा सकता है।
ओके, सो मित्सुको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 टाइम विनर रहा है। लोब ने प्राइज ट्यूरिंग टेस्ट का एंड वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्वर्सेशन चैटबॉट इसे माना जाता है। इसको न्यूयॉर्क टाइम्स से फीचर किया गया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी, गार्जियन, वायर एंड मेनी मोर। दिस इज हैप्टिक, ओके, दिस इज द लोगो ऑफ हैप्टिक and many more. Jabberwocky, O chatbot. So these are the different examples of chatbots. Now let us discuss which chatbot did you try? Name anyone. Okay, and what is the purpose of this chatbot? How was the interaction with the chatbot? Did the chat feel like talking to a human or a robot? Why do you think so? Do you feel that the chatbot has a certain personality? So many more chatbots are being used on various bank website. बहुत सारे chatbots हैं जो कि आज के टाइम पे बैंक की वेबसाइट्स पे भी यूज़ किए जाते हैं। और जैसे जैसे आप इन चैटबॉट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप रियलाइज करेंगे कि इनमें से कुछ स्क्रिप्टेड है एंड कुछ में जो वर्ड्स हैं ट्रेडिशनल चैटबॉट्स में एंड कुछ आपके एआई पावर्ड है, यानी कि उनमें काफ़ी नॉलेज है। सो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हमारे पास दो टाइप्स के चैटबॉट्स होते हैं। नंबर वन है स्क्रिप्ट बॉट एंड अदर इज स्मार्ट बॉट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट। स्क्रिप्ट बॉट आपके ईजी टू मेक है, स्मार्ट बॉट आपके फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल होते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड्स आपके वर्क करते हैं अराउंड द स्क्रिप्ट जो कि प्रोग्राम्ड होती है उनके अंदर ऑलरेडी, एंड स्मार्ट बोर्ड आपका बिगर डेटाबेस या बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर डायरेक्टली वर्क करते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड मोस्टली फ्री होते हैं एंड दे आर इजी टू इंटीग्रेट टू अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जबकि स्मार्ट बोर्ड आपका लर्न करते हैं विद मोर डेटा। स्क्रिप्ट बोर्ड में नो या लिटिल लैंग्वेज प्रोसेस स्किल की रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट बोर्ड में कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू टेक दिस अपॉन बोर्ड। स्क्रिप्ट बोर्ड की लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, जबकि स्मार्ट बोर्ड की इट इज ऑफ वाइड फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट इज हाउ चैटबॉट वर्क्स, द मॉडल बिहाइंड द बॉट। कैसे चैटबॉट वर्क करता है, इसके पीछे क्या मॉडल है। सो फॉर दैट, व्हाट इज चैट जीपीटी, ये एक तरीके का चैटबॉट है, ये कैसे फंक्शन करता है, क्या है इसके बारे में, इसके लिए आप इन साइट्स पे विजिट कर सकते हैं। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have completed the third domain of AI also very successfully. We'll meet you very soon in the next class with the new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.